अगला सवाल लेते हैं सर। क्या विपक्ष गडकरी को पीएम बनाएगा? बीजेपी टूट तो नहीं रही है? जगदीश जी, बड़ी अहम बात आप पूछ रहे हैं। यह चीजें बड़ी दूर तक जा रही है। यह खबर कल ही निकली है। कल ही यह दोनों खबर निकली है। अरविंद केजरीवाल का बयान कि मैं इस्तीफा दूंगा, और नितिन गडकरी ने भी कल ही बयान दिया कि हमारे पास तो पीएम का ऑफर है। नितिन गडकरी अगर अपनी पीएम की दावेदारी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 40 से 50 सांसद उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे जी। और नितिन गडकरी पीएम बनने से कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी दलें नितिन गडकरी के पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे। तो भाजपा टूट गई। लेकिन आरएसएस भाजपा नहीं तोड़ना चाहता। आरएसएस सत्ता चाहता है, लेकिन चेहरे बदलना चाहता है। और नितिन गडकरी ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसे शख्स हैं जगदीश जी कि जिनका न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। मैं यह बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सोनिया गांधी तक से नितिन गडकरी से बात होती है और लोग अपने कामों के लिए भी चर्चा करते हैं और सलाह भी लेते हैं। अगर विपक्ष उन्हें पीएम बनाता है तो वो पुराने बीजेपी को फिर से जीवित कर और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वो अध्यक्ष भी रहे। एक सीएम को उठा के दिल्ली में बैठा करके और क्या नाम है कि उसका तमका और उसका पर्चा वो तस्वीर लोग वायरल करने लगे, उसको महान बताने लगे, वो अपने आप को भगवान समझ लिया। तो आप देखिए, एक चीज मैं बताऊं, एक चौकीदार जो होगा ना वह चौकीदारी ही कर सकता है, कंपनी नहीं चला सकता है। बिल्कुल। और यहाँ देश चलाने की बात थी। एक स्टेट का सीएम और एक स्टेट का सीएम, वो भी तानाशाह सीएम, वह पूरे देश को चलाए तो है। यही है गुजरात मॉडल, जो बहुत चर्चा पहले होती थी, हम लोग भी करते थे, गुजरात मॉडल। याद कीजिए गुजरात में जो बाढ़ आई थी और पीड़ितों की क्या नाम की क्या हालात हुई थी। उस वक्त गुजरात के अंदर 1990 का बात है, 1995-96 का तकरीबन यह बात है। उस वक्त जो बाढ़ आई थी, क्या ना कि पूरा एकदम गुजरात आधा सफाया हो रहा था। लेकिन इन्होंने क्या व्यवस्था किया वहां की सरकार ने। लेकिन यह चीजें जो है, अब ब्रिज 42 करोड़ का ब्रिज बना करके 52 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तोड़ने के लिए, ऐसी कार कर रही है। गौतम अडानी को 3000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट चला जाता है। सरकार को जितना सामान नहीं दिया उससे 3000 करोड़ ज्यादा चला जाता है। अब सरकार मांग रही है, वो नहीं दे रहे और वह पैसे अब माफ हो जाएंगे। वह दे नहीं रहे, वो पैसे वैसे गए। 3000 करोड़ में बताइए युवाओं को कितना फैसिलिटी मिल सकती है। लेकिन यह नहीं देते हैं, यह पैसे इस तरह कमा रहे हैं। तो नितिन गडकरी के लिए पूरा विपक्ष खड़ा हो सकता है, कांग्रेस उनके साथ नहीं हो सकती है। लेकिन कांग्रेस उनका विरोध भी नहीं करेगी, लेकिन पुनः जीवित हो जाएगी भाजपा। और यह जो चाटुकार लोग और चमचे लोग हैं ना, जो जहर उगल है, इन लोगों को सबको बाहर हो जाएंगे यह सब। इसीलिए आरएसएस क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी के सहमति का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहता है, यही वजह है। जी जगदीश जी, लेते हैं सर अगला सवाल। बीजेपी के 50 विधायकों ने दिया इस्तीफा। हरियाणा में दर बदल का रिकॉर्ड बन गया है क्या? हाँ, हरियाणा अव्वल नंबर पे आ गया दर बदल में। अब देखिए, सिर्फ विधायक नहीं, मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया, विधायकों ने दिया, पूर्व विधायकों ने दिया, पूर्व सांसदों ने दिया है, 50 लोगों ने दिया। सुबह में एक खबर चलाई थी। अब इसमें जगदीश जी देखिए कि 2500 ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ऐसे लोगों ने भी दी है। 2500 लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था हरियाणा का, अब वह समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी वह सिंगल डिजिट पे अब आने जा रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन
यह सारा मनोहर लाल खट्टर का 10.25 साल का कार्यकाल यह हरियाणा का में भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया, किसानों के ऊपर गोलियां चला करके। और बहुत ही अकड़ रवैया रहा उनका, तानाशाहियों वाला रवैया रहा। नरेंद्र मोदी के दम पर वह कूद रहे थे। आज कुरुक्षेत्र में रैली होती है और वहां मनोहर लाल खट्टर नहीं जा सकते हैं, वहां इतना विरोध है। और नरेंद्र मोदी को भी देखने सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही, सोचिए कुरुक्षेत्र के कई लोकसभा सीट से वहां आए थे, तभी भी 5000 नहीं पहुंच पाए। यह हालात है। तो जहां प्रधानमंत्री की रैली में 5000 लोग नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, वहां आम जनता को आना मना था, आम जनता को एंट्री नहीं था जी, नहीं आएगा। तो भाषण क्यों देने गए थे? हकीकत यह है कि ये टीवी में अपने आप को दिखाने के लिए गए थे कि टीवी मैं कुरुक्षेत्र गया था। हाँ, मैं कुरुक्षेत्र गया था, जनता के बीच गया था, बस यही था। तो जबकि वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि जनता को वहां नहीं आने दिया गया था कि कहीं वहां दूसरा लठबाजी ना हो जाए। जी जगदीश जी।